हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम लेक्चर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इसका जो पर्टिकुलर लेक्चर का जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम कवर करेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए जो हमारी नेक्स्ट बिफोर लेक्चर में जो सेंटेंस प्रैक्टिस रह चुकी थी आज उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, विल यू मूव प्लीज अ लिटिल। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह से कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर अ इनकन्वीनियंस, इस तरह से बोलेंगे आप फ्रेंड। उसके बाद में आपकी बड़ी कृपा होंगी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इस तरह से आप कहेंगे फ्रेंड। स्वयं लीजिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। उसके बाद में आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू कहेंगे फ्रेंड। उसे आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, इस तरह से बोलेंगे फ्रेंड। या कहेंगे आप, मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इस तरह से कहेंगे फ्रेंड। आशा है आप मजे में होंगे, होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ या देम सेल्फ बोलेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाएगा। कृपया मुझे निकलने के लिए थोड़ा रास्ता दीजिए, प्लीज मेक अ लिटिल रूम, इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आप कितने अच्छे आदमी हैं, व्हाट अ ग्लैड मैन यू आर, इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। मुझे वास्तव में बड़ा खेद है, आई एम वेरी सॉरी, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। क्षमा कीजिए, कृपया दोबारा कहें, बेग योर पार्डन कहा जाएगा फ्रेंड उसके लिए। कृपया मुझे क्षमा करें, प्लीज कहा जाएगा या एक्सक्यूज मी कहा जाएगा, इस तरह से बोला जाएगा। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु, एक मिनट आगे लेते हैं ये लेक्चर को, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। देखिए यहाँ पे मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। आई एम सॉरी, आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप बोलेंगे या कहेंगे। आपने अब आगे का सेंटेंस पढ़ रहा हूँ फ्रेंड। देखिए, अपने काम में मेरी मदद लीजिए, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, इस तरह से कहा जाएगा। क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ, कुड यू प्लीज फ्यू अ मोमेंट फॉर मी, इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। आराम से बैठिए, प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। ठीक है, मेरी ओर से उनसे क्षमा मांग लेना, प्लीज बेक माई अपोलॉजीज, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। यह सब मेरी गलती से हुआ है, इट वॉज ऑल माई मिस्टेक, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कृपया धीमे बोले, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कृपया ऊंची आवाज में मत बोलिए, विल यू माइंड कीप अ लो टोन प्लीज, इस तरह से बोला जाएगा। इस काम में मेरी मदद लीजिए, लेट मी अलाउ टू हेल्प यू, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। ठीक है, फिर बाद में जस्ट अ सेकेंड ना फ्रेंड। अब देखिए, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है, इट्स माई प्लेजर कहा जाएगा उसके लिए। यह बहुत अच्छी बात है, इट इज फाइन बोला जाएगा फ्रेंड इसके लिए। मुझे कुछ कहना है, कृपया आज्ञा दें, प्लीज अलाउ टू मी टू से। ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। क्या आप मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे, इसके लिए विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कृपया ध्यान दीजिए, मे आई योर अटेंशन प्लीज, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी या लिसन टू केयरफुली, इस तरह से भी बोला जाएगा फ्रेंड। क्षमा कीजिए, मुझे आने में देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट इट लेट, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से ये छोटे छोटे जो वाक्य है उच्चारण किए जाएंगे फ्रेंड और बोले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, आज का जितना भी हमने सीखा उसको एक जो छोटे सेंटेंस है उसको हम कंप्लीट करते हैं, बाद में पॉइंट टू रिमेंबर हमारा कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए जो बचे हुए वाक्य है उसके ऊपर नजर डालना चाह रहा हूँ। क्षमा करें, समय पर कार्य नहीं कर सका, इसका मुझे खेद है, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इन टाइम, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। फिर बाद में, मैंने आपको काम में विघ्न डाला, इसका मुझे खेद है, सॉरी टू हैव अ डिस्टर्ब यू, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड या कहा जाएगा। ठीक है, शिष्टाचार के इन सभी वाक्यों का प्रयोग अंग्रेजी में वार्तालाप करते समय बारंबार होता है। इस प्रकार के वाक्य हिंदी के वाक्य का अनुवाद नहीं होते, अतः
आप इन याद रख कर ही कर लीजिए। मतलब कि मीन्स इसका ट्रांसलेशन नहीं है। देखा है तो हम अगर से हिंदी में इनका कुछ और ट्रांसलेट बनता है, बहुत से वर्ड्स आपने देखे होंगे या ऑब्जर्व किए होंगे जिसमें कि नहीं हम हिंदी में बोल कुछ रहे हैं और इंग्लिश में उसको कहा कुछ और जा रहा है। तो इसलिए प्लीज़ इन वर्ड्स को खास करके ध्यान में रखें और है कि नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड इनके याद रखिए, हो सके उतना याद रखें और इन्हें बोलने की कोशिश करें। अब नंबर 2 फ्रेंड, पॉइंट टू बी रिमेंबर, सॉरी, पार्डन, प्लीज तथा एक्सक्यूज मी का अर्थ क्रमशः मुझे खेद है, कृपया क्षमा करें और मुझे माफ करे होता है। परंतु इन्हें कहकर हम वास्तव में ना तो खेद प्रकट करते हैं ना ही क्षमा मांगते हैं। इनका अधिक से अधिक प्रयोग एक सामान्य बात है, ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से ही किया जाता है, ना कि इसके लिए जरूरी नहीं कि हर बात पे क्षमा मांगा जाए या ये किया जाए, इसलिए नहीं किया जाता, पर जनरली इसका यूज जनरली किया जाता है। नंबर 3 फ्रेंड, पार्डन के साथ प्लीज अनिवार्य रूप से लगाया जाता। जब कभी भी मीन्स इसका ये जो पॉइंट टू बी 3 रिमाइंडर है, पार्डन जब कभी भी आप यूज करें तो उसके संगत आप मस्ट बी प्लीज वर्ड्स लगाएंगे ही लगाएंगे और लगाया जाता है फ्रेंड। ये इंग्लिश का एक रूल है, ठीक है फ्रेंड। इसका प्रयोग किसी बात को दोबारा कहने के लिए किया जाता है। सामान्य त्रुटि होने पर इसका प्रभाव सॉरी से कहीं गुना अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड। इसका वेटेज इतना है कि सॉरी से भी ज्यादा ये काम करता है। अगर से किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को आप दोबारी बात कहलाना चाह रहे, आपको सुने नहीं आई या समझ में नहीं आई तो, ठीक है फ्रेंड। एक्सक्यूज मी के साथ सदैव एक्सक्यूज के साथ सदैव मी लगाया जाता है। इसका अर्थ मुझे क्षमा दीजिए। वैसे इसका प्रयोग दूसरे को ध्यान अपनी ओर उत्कृष्ट करने के लिए अथवा कुछ कहने के से पहले ही अधिक किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। जब कभी किसी का कोई कार्य करना चाहते हैं अथवा करने के असमर्थ है, तब सदैव सॉरी या सॉरी सर अथवा सॉरी डियर ही कहते हैं। ऐसे अवसरों पर पार्डन, प्लीज, एक्सक्यूज मी कहना एक प्रकार से व्यंग करना ही है, ठीक है फ्रेंड। मस्ट भी अगर से आपसे कोई गलती हो जा रही तो वहाँ पे खास करके आप ध्यान रखें कि सॉरी का यूज करेंगे या सॉरी सर या सॉरी डियर कहेंगे या सॉरी आई एम सॉरी कहेंगे, इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे, पर वहाँ पे मोस्ट भी पार्डन यूज नहीं करेंगे वर्ड्स, ठीक है। याद रखिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर। उसके बाद में फ्रेंड, वास्तव में क्षमा मांगने के लिए आई बेग योर पार्डन अर्थात अथवा बेग योर अपोलोजाइज कहा जाता है। इन दोनों का अर्थ आपसे क्षमा मांगता हूँ इतना होता है, ठीक है फ्रेंड। इसी के साथ ये पॉइंट जो है याद रखिए आप, और एक नहीं हमें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से उच्चारण इनका करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, ये जितने भी वर्ड्स अभी आपको सिखाए गए वाले, समझाए गए वाले, इनको सदैव आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली रूटीन में अपनी प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस आर मेक मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके लिए जरूरी है। डेली आप इनका उच्चारण करोगे, प्रैक्टिस करोगे, स्पीक करोगे, तभी आप इसमें इंप्रूव आ सकते हो और आगे निकल सकते हो फ्रेंड। डेली इनको उच्चारण कीजिए और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड, इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड। इसी के साथ में यहीं पे रुकता हूँ, बाय।